तो दोस्तों राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए नवीन एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको एमजी गवर्नमेंट स्कूल में नवीन एडमिशन की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। यथा इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और किस प्रकार भर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आवेदन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और आगे इन एडमिशन की क्या प्रोसेस रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे अभिभावक साथी हैं जो इस बार अपने बालक बालिका का आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने से वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा आरटी एडमिशन में बालक बालिका की एज यानी आयु में बदलाव कर दिया। तो ऐसे अभिभावकों के लिए सुनहरा मौका है कि वो भी अपने बालक बालिका का किसी भी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं। अब यहां पे बहुत सारे हमारे अभिभावक साथियों की एक सामान्य सी सोच बन गई है कि यार गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती। नहीं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों यहां पे एक बात आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, यदि आपका बालक बालिका आरटी के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता है तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा फीस तो जरूर दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल वाले आपसे एक्स्ट्रा फीस भी वसूलते हैं। बुक के नाम पे है, ड्रेस के नाम पे है और इसके अलावा व्हीकल फीस के नाम पे। लेकिन यदि आप अपने बालक बालिका को किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करवाते हो, एडमिशन दिलाते हो, तो यहां पे देखिए वो तो बिल्कुल फ्री में पढ़ने वाला, कोई भी फीस यहां पे नहीं लगने वाली। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे बुक हैं वो भी फ्री में मिलती हैं, ड्रेस है वो भी फ्री में मिलती है। और एक और यहां पे सबसे बड़ी खास बात, यहां पे देखिए अपनी राजस्थान सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिनका लाभ केवल और केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को मिलता है जो किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बालक बालिका का किसी भी सरकारी स्कूल में जरूर एडमिशन करवाए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या फिर नहीं हो। चलिए दोस्तों, यहां पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए इस बार जो नवीन प्रोसेस शुरू हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सबसे पहले वो बदलाव आपको बता देता हूं, और बदलाव है आवेदन फॉर्म को लेके। और यहां पे देखिए इस बार आवेदन फॉर्म है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। अब तक क्या होता था, लास्ट सेशन की बात करें तो यहां पे ऑनलाइन आवेदन वो भी स्वीकार होते थे और ऑफलाइन आवेदन वो भी स्वीकार होते थे, लेकिन इस बार केवल ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे। फिलहाल जो दिशा निर्देश जारी किए गए उनके अनुसार यदि आगे इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो अपडेट की जानकारी आपको जरूर है वो देने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, यदि आप एमजी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हो अपने बालक बालिका का, तो 1 से लेके कक्षा 12वीं तक वो करवा सकते हो। और यहां पे देखिए जो पूरे प्राथमिक कक्षाएं जिसे आप एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी क्लास बोलते हो, उसमें भी आप करवा सकते हो। लेकिन यहां पे शर्त इतनी सी है, यदि संबंधित स्कूल के अंदर एंट्री क्लास जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जैसे एलकेजी है, पहली जो एंट्री क्लास है, यदि वो है तो आप उसमें करवा सकते हो। उसके अंदर बिल्कुल नवीन और फ्रेश एडमिशन लिए जाएंगे। यदि किसी गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट क्लास एंट्री क्लास है तो उसमें बिल्कुल नवीन और फ्रेश एडमिशन लिए जाएंगे। इसके अलावा आगे की जो भी क्लास है यानी कक्षा 2 से लेकर कक्षा 12वीं तक, सबसे पहले उस स्कूल में जो लास्ट क्लास में बालक बालिकाएं पढ़ रहे थे वो प्रमोट होकर आगे की क्लास में आएंगे, तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं तो यहां पे नवीन एडमिशन है वो लिए जाएंगे। अब यहां पे देखिए बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जो फिलहाल कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक संचालित हैं, लेकिन इस बार वो क्रमोन्नत हो गई, यानी उनको कक्षा 11वीं की मान्यता मिल गई, लेकिन कक्षाओं का संचालन अभी तक नहीं किया गया क्योंकि विभाग के द्वारा उन्हें फाइनल अनुमति प्राप्त नहीं है। तो ऐसे बालक बालिका जिनके क्षेत्र के अंदर नवीन गवर्नमेंट महात्मा गांधी स्कूल संचालित है 11वीं इस बार,
तो उनके लिए जो एडमिशन की प्रोसेस है वो बाद में शुरू की जाएगी, फिलहाल शुरू नहीं हो रही। बाकी जो रेगुलर जो स्कूलें चल रही हैं उनमें एडमिशन की प्रोसेस है सामान्य रूप से चलेंगे। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको बताया कि पहली कक्षा में बिल्कुल फ्रेश एडमिशन लिए जाएंगे और आगे की कक्षा में पहले वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहां पे प्रत्येक कक्षा के अंदर लिमिट सीट है, तो किस क्लास में कितनी कितनी सीट है वो मैं आपको बता देता हूं। उस आधार पर आप अपने बालक बालिका का आवेदन करवा सकते हो। तो यहां पे जो पूरे प्राथमिक कक्षा है यानी एलकेजी है, यूकेजी है, नर्सरी क्लास है, इनमें तो 25-25 सीटें होंगी। इसके बाद कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक यहां पे 30-30 सीटें होंगी एक सेक्शन के अंदर। इसके बाद कक्षा 6 से लेके 8 तक 35-35 सीटें होंगी और कक्षा 9 से लेके 12वीं तक 60-60 सीटें होंगी एक सेक्शन के लिए। अगर सेक्शन ज्यादा है तो उसके अनुसार आगे सीटें वो बढ़ जाएंगी। तो देखिए, सीटों का तो आकलन इस प्रकार से रहने वाला। अब दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उस स्कूल में लिमिट सीटें होती हैं, लेकिन यदि कोई भामाशाह आपका जानकार है तो प्रत्येक भामाशाह के लिए यहां पे 10% सीटें हैं वो आरक्षित रहती हैं। लेकिन वो भामाशाह है वो 50 लाख से अधिक का भामाशाह होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भामाशाह व्यक्ति है जो उस सरकारी स्कूल में 50 लाख से अधिक के विकास कार्य करवाएं, तो उनकी सहमति पर है कुछ बालक बालिकाओं को एडमिशन है वो दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। सामान्य सी प्रोसेस रहेगी। अब यहां पे जितनी मैंने सीटें आपको बताई उस आधार पर ही एडमिशन होने वाले। यदि आवेदन ज्यादा हो जाते हैं तो फिर भैया यहां पे लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दस्तावेज के बारे में बता देता हूं कि इनके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पे कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जब आपके बालक बालिका का एडमिशन फाइनल हो जाता है तो उस समय आपको देने पड़ेंगे। तो ऑनलाइन में कुछ खास दस्तावेज नहीं है, तो यहाँ पे जो बालक है उसके सिग्नेचर है, उसकी फोटो है, अभिभावक का सिग्नेचर वगैरह वगैरह इनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ पे एक तो बालक बालिका का मूल निवास प्रमाण पत्र, एक यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC का, ठीक है। यहाँ पे SC ST का तो कितने भी साल का हो सकता है, लेकिन OBC का है तो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि अभी तक आपने बालक बालिका के नाम से ये दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं तो तुरंत करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी भी समय काफी बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बालक बालिका का आधार कार्ड होना जरूरी है और जन आधार कार्ड में भी उसका नाम होना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के जरिए जो भी स्कीम होंगी, जो भी सरकारी योजना होंगी, उनका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे बालक बालिका का एक बैंक खाता होना जरूरी है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, माता पिता या अभिभावक का भी खाता वो चल जाएगा, बशर्ते यहाँ पे जन आधार के अंदर वो खाता वो लिंक होना चाहिए। एक फोटो और सिग्नेचर मैंने आपको पहले है वो बता दिए। इसके साथ साथ यहां पे एक टीसी की आवश्यकता होगी, नवीन एडमिशन के लिए नहीं होगी। जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं या जो फर्स्ट क्लास है, आगे की जो कक्षाएं उनके लिए। यदि बालक बालिका किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उस समय यहां पे टीसी की आवश्यकता पड़ने वाली है, अन्यथा नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ यहां पे अंतिम क्लास की जो मार्कशीट है, जो कि पास होने चाहिए, बच्चा है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। बस ये सामान्य से दस्तावेज है, इसके अलावा आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं और इसकी टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि आप ये जो आवेदन फॉर्म है कहां से, कैसे और किस प्रकार भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो आवेदन फॉर्म है केवल और केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। हालांकि फिलहाल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू नहीं हुए, फिलहाल यहां पे विभाग के द्वारा दिशा निर्देश है वो जारी किए गए। तो यहां पे जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने शुरू होंगे वो डेट आपको बता देता हूं। 7 मई से लेके 12 मई 2024 तक वो भरे जाएंगे। आगे डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर ही आप अपना आवेदन फॉर्म वो भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहां पे संबंधित स्कूल के द्वारा कौन सी कक्षा में कितने सीटें खाली हैं उसकी जो सूचना है, जो नोटिस बोर्ड पे चस्पा की जाएगी, वो डेट रहेगी 13 मई 2024। यानी 13 मई को आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्कूल के अंदर कौन सी कक्षा में कितने सीटें खाली हैं। इसके बाद यहां पे देखिए लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी निकलने की डेट रहेगी 14 मई 2024।
देखिए जरूरी नहीं है कि लॉटरी 100% निकलेगी। यदि सीटों की तुलना में आवेदन कम आते हैं तो लॉटरी नहीं निकलेगी। अगर यहां पे आवेदन बहुत ही ज्यादा आ जाते हैं तो फिर लॉटरी निकलेगी, और लॉटरी में जिनका नाम आएगा उस आधार पे यहां पे एडमिशन वो होने वाले। चलिए, इसके बाद लॉटरी के जरिए जिन भी बालक बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के लिए, उनकी सूचनाएं संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड पे चिपकाई जाएगी या चस्पा की जाएगी, और यहां पे ये जो डेट रहेगी वो रहेगी 15 मई 2024। चलिए, इसके बाद यहां पे जो प्रवेश का कार्य यानी एडमिशन की जो प्रोसेस शुरू होगी वो 16 मई 2024 से शुरू हो जाएगी, और इसके बाद यहां पे शिक्षण जो प्रारंभ होगा यानी कक्षा का जो संचालन होगा वो यहां पे 1 जुलाई 2024 से होने वाला है। हालांकि स्कूलें हैं वो पहले ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो बालक बालिकाएं हैं उनको 1 जुलाई 2024 से स्कूल जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 7 मई से हैं फॉर्म भरने हैं वो शुरू होंगे। अब जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो आने वाली है कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वो फॉर्म भरने की प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे, वीडियो कंप्लीट होगा, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं सबसे पहले है वो आवेदन प्रोसेस के बारे में है आपको बताऊंगा। इस चैनल पर थोड़ी लेट हो सकती है क्योंकि यहां पे मुझे कई अपडेट की है वो जानकारी देती रहनी होती है, तो यहां पे वहां पे फॉर्म प्रोसेस मैं ज्यादा बताता हूं, तो उस चैनल पर भी आप है विजिट कर सकते हो। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इतनी ही प्रोसेस है, और इसके बाद यहां पे आगे जैसे जैसे कोई अपडेट आते रहेंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी देता रहूंगा। और इन एडमिशन को लेकर जो भी यहां पे ऑर्डर जारी किए गए हैं, जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए, यदि आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारे साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे आपको एक शाला दर्पण पोर्टल का मेनू दिखाई देगा, इस पर विजिट कीजिएगा। टोटल नोटिफिकेशन, टोटल जानकारी आपको यहां पे समय के अनुसार है अपडेटेड है वो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।